नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता रामचंद्र सिंह से। रामचंद्र सिंह का जन्म बिहार के रक्सौल में हुआ। ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद नाटक में एमए की पढ़ाई की। रामचंद्र सिंह ने 10 साल की उम्र से ही रंगमंच शुरू कर दिया था। फिर ग्रेजुएशन के बाद प्रसिद्ध निर्देशक हबीब तनवीर के निर्देशन में कई सालों तक रंगमंच किया। फिर फिल्म नियति से फिल्म जगत में कदम रखा और उसके बाद लगातार ये सिलसिला बढ़ता गया और रामचंद्र जी आगे कई फिल्में करते गए। अभी कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी, प्रमुख फिल्म है अजय देवगन की। फिल्म का नाम था तानाजी। इसमें अजय देवगन के साथ रामचंद्र ने अदाकारी की। तो वहीं बहुत जल्द दृश्यम 2 में अहम किरदार में नजर आएंगे रामचंद्र। तो आपको बता दें कि संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी नवाजे गए हैं रामचंद्र सिंह, जिसको दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनको ये सम्मान दिया था रामचंद्र सिंह जी को। और साथ ही अपकमिंग फिल्म शमशेरा में भी रामचंद्र जी बहुत जल्द एक अहम भूमिका में नजर आएंगे। उसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से 10 साल की उम्र से ही रंगमंच शुरू कर दिया था रामचंद्र जी ने, और अब कई नाटकों का निर्देशन भी कर चुके हैं। तो आज हमारे साथ रूबरू होंगे अभिनेता रामचंद्र सिंह और इनसे हम बातचीत करेंगे कैसे इनके सफर की शुरुआत हुई और कैसे इनका सफर लगातार बढ़ता गया। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता रामचंद्र सिंह। रामचंद्र जी, वो आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। जी नमस्कार। रामचंद्र जी, 10 साल की उम्र से आपने रंगमंच शुरू कर दिया था। तो मतलब कहाँ पर कैसे ये शुरुआत हुई 10 साल की उम्र में, और कैसे उस वक्त ऐसे ही शौकिया तौर पर आपने किया, या आपको कुछ ऐसा 10 साल की उम्र में ऐसा लग गया था कि मुझे आगे चलकर मुझे इसी फील्ड में जाना है और मुझे एक्टर ही बनना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि सोच के कुछ नहीं किया था। हमारे गांव में, मैं गांव से बिलोंग करता हूं जी। तो गांव में दो उत्सव होते हैं। उस अवसर पे कुछ न कुछ कल्चरल गतिविधियां होती हैं जी। एक है सरस्वती पूजा का उत्सव, फिर दशहरा, और छठ में तो सब छठ पूजा हमारे यहाँ की बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन वो छठ में भी होता है, लेकिन उसमें नाटक कम होता था, नहीं भी होता था, नहीं के बराबर ही। तो दरअसल सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा में हम लोग नाटक करते थे। तो हम उस समय पढ़ रहे थे, हाई स्कूल में थे जी। जो आपने कहा कि हमारी कैसे किस तरह से शुरुआत होती है। तो उसमें हमारे एक गांव के ही थे, हमारे कजिन ही थे, वो हेडमास्टर थे शंकर सिंह विद्यालय के। तो उन्होंने नाटक लिखा था वन देवी। वन देवी मतलब सीता जी का कैरेक्टर, कि जब वो उनका जब वन में छोड़ी जाती हैं, जब निकाली जाती हैं रामचंद्र जी के यहाँ से, लक्ष्मण जी जब छोड़ के आते हैं, वहाँ से कहानी शुरू होती है। तो उसमें उस समय मैं छोटा था, तो उसमें बहुत बड़ा अहम रोल था, सब जानते हैं जी, लव कुश का। जी। तो लव कुश के लिए सीता जी तो कास्ट हो गई थी, और सीता जी अब ये भी बताते चलें कि हमारे गांव में उस समय जो औरतों का किरदार होता था वो मर्द ही निभाते थे। मुझे लगता है कि ऐसे पहले उस वक्त में शायद किसी भी गांव की बात करें, वहां पर अक्सर ये होता था कि पुरुष ही औरतों का किरदार निभाते थे। हाँ जी। तो वो खूबसूरत मतलब औरतों का किरदार करने के लिए, लड़कियों का किरदार करने के लिए खूबसूरत लड़कों की तलाश होती थी। तो वो मिल गया था। अच्छा। हमारे ही गांव के हैं। हाँ। प्रभु सिंह करके, वो सीता मिल गए थे। अब उनके लिए मतलब उनका बच्चा लवकुश होता है, तो उसके लिए तलाश थी। हाँ। तो फिर मेरी कद काठी और मेरे नाक नक्श कुछ मिल गए जी। तो उसमें लव का रोल किया। अच्छा, पहली बार आपने लव का रोल किया। उसको करने के बाद नाटक हो गया, कैसा होता है क्या होता है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा, हमने डायलॉग याद किए और लव के उन्होंने बताया कि ये थे लव। देखिए कितना अच्छा इत्तेफाक है, आपका नाम रामचंद्र, और आपने जब पहले आपने नाटक में शुरुआत की, आपने किरदार करना, तो आपने लव का किरदार आपने निभाया। जी हाँ, जी हाँ। तो वो इत्तेफाक ही कहा जाएगा जी, कि उसमें युद्ध होता है। हाँ, आप सब लोग जानते हैं, कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूँ। लक्ष्मण से भी युद्ध होता है, और हनुमान जी और सारे फिर राम जी आते हैं, उनसे भी युद्ध, खैर वहाँ पे स्टॉप हो जाता है। लेकिन ये युद्ध का जो सीन था
और उसके बाद संवाद अदायगी जो था वो बहुत काबिल तारीफ लोगों की नज़र में हुआ, बड़ी सराहना मिली जी कल हो करके। गांव में जिधर चलें तो कहे कि क्या कमाल का एक्टिंग, कमाल का एक्टिंग, जी कमाल का अभिनय किया। हाँ। वहां से मेरा दिमाग चढ़ गया। जी। अच्छा, तो 10 साल की उम्र तक फिर आप कब तक आप गांव में इस तरह से एक्टिंग करते रहे? और जो प्रोफेशनल रंगमंच होता, क्योंकि आपने हबीब तनवीर जी जो कि अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक ज़माने के वो प्रसिद्ध नाटक के निर्देशक रहे हैं, उनके साथ भी आपने काम किया है, तो कैसे उनके साथ जुड़ना हुआ? और उसके बाद फिर कितने साल के बाद फिर आपने प्रोफेशनल रंगमंच आपने ज्वाइन हाँ, किया तो आपने? उसके बाद 2-3 नाटक और किए, हम्म कुछ विदेशी नाटक किए, विदेशी किरदार के नाटक किए, कुछ अपने यहाँ इनकलाब चीख उठवा इनका एक क्रांतिकारी का रोल किया जी। वहाँ पे। और फिर मेरा दिमाग सारी भूमिकाओं में जब सराहना मिलती गई तो मेरा दिमाग चढ़ता गया कि हाँ। मैं तो अब एक्टिंग करूँगा, हम्म और मैं एक्टिंग करूँगा और फिल्म का स्टार बनूंगा। ये अच्छा। था उस समय ध्यान। हाँ। अब उसके लिए क्या करें? तो मैं मिडिल क्लास का आदमी, हम्म मेरे पिताजी सर्विस वगैरह में सरकारी सर्विस में थे, हाँ। लेकिन मिडिल क्लास ही कहा जाएगा। उतनी वो साधन नहीं था कि हम साधन लेके वो जैसे जाते हैं बॉम्बे में अपने को हाँ, आजमाइश पैसे करने। इकट्ठा तो करके हमने 1-2 कहा कि साल के लिए, थिएटर हाँ। से होके जाएंगे। बस उसी सिलसिले में लखनऊ में लखनऊ का निकला था। पहले पहले राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का निकला जी। ट्रेनिंग का, हम्म तो वहाँ मैंने भरा, वहाँ कॉल ही नहीं किया गया। हम्म फिर लखनऊ भरा तो वहाँ बुला लिया गया। जी। फिर वहाँ लखनऊ में उस समय सिर्फ नाटक किया था, बाकी थिएटर का ABCD कुछ मालूम नहीं। जी। लेकिन उन लोगों ने विश्वास ऐसा किया, मैंने साफ वही से कह दिया कि उसमें लिखा होता है कि 5 नाटक का निर्देशन, 10 नाटक का अभिनय, और ये और वो राइटिंग और ये फलना ढिमाका, मैंने ऐसे ही लिख दिया था सब। जी। गलत सलत कि हाँ मैंने किया है। जो देखा पढ़ा था उसको भी लिख दिया। फिर वहाँ पूछा लोगों ने बड़ी ईमानदारी से, हाँ। मैंने कह दिया मैंने किया कुछ नहीं है। तो आपने लिखा कि? उन्होंने कहा नहीं लिखता तो आप बुलाते नहीं, क्योंकि इसके पहले NSD में नहीं बुलाया गया था। अच्छा। और मैंने हाँ। ये देखा ईमानदारी की हाँ। पहला जो गिफ्ट, पहली गिफ्ट, पहला इनाम हाँ। क्या होता है। और वहाँ उस ईमानदारी को दरअसल हमने तो घरों में अपने गांव में पिताजी से माताजी से सुना था कि हाँ आप कहीं भी रहें ईमानदार रहें, लेकिन वो हमने जीवन में उसी को उतारा, जी। क्योंकि अच्छा, उससे हमें सफलता मिली। बिल्कुल। तो उसके रख बाद लिया फिर गया था। बिल्कुल, तो उसके बाद आप कई साल तक आपने हाँ, रंगमंच किया? उसके बाद वे नाटकों में भी वहाँ फ्रिट्स बेनिफिट्स हाँ। आए, राज बिसारिया साहब थे, बी जयश्री थी, तमाम लोग वहाँ पे, बादल सरकार साहब आए, जी। सबका वर्कशॉप किया, उषा गांगुली जी किया। और वहाँ से फिर वहाँ निकला तो फिर मैं वहीं के रेपर्टी में रह गया BNA के भारतेंदु नाटक अकादमी लखनऊ में रेपर्टी हाँ। उसी साल खुली थी। और वहाँ से दूसरे साल मुझे रेपर्टी में नहीं रखा गया। हबीब तनवीर साहब के बारे में सुन रखा था, मैं जानता नहीं था, मैंने काम देखा था। तो वहाँ पे किसी ने कहा कि अरे हबीब तनवीर साहब बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, विश्व के प्रसिद्ध डायरेक्टर हैं। उन्होंने उनका लिखा नाटक चरणदास चोर एडिनबरा में फर्स्ट अवार्ड लेके आया है जी। इंटरनेशनल नाट्य फेस्टिवल में, इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल में प्रथम पुरस्कार लिया जी। है। वो कह रहे हैं, देख रहे हैं नयन नाटक, हिंदी नाटक। ये अमूमन कहा जाता था कि हबीब तनवीर साहब छत्तीसगढ़ी नाटक करते हैं, और इसलिए छत्तीसगढ़ी नाटक करते हैं तो जो वो भाषा के ऊपर बहुत काम करते हैं, तो उनको छत्तीसगढ़ी जुबान वाले ही एक्टर रखते हैं और उनको चाहिए होता है। लेकिन पहली बार पता चला कि वो हिंदी और छत्तीसगढ़ी मिक्स नाटक है, अच्छा। तो उसमें हिंदी एक्टरों की ज़रूरत है। हाँ। तो अब हमारे जो अग्रज थे विजय शुक्ला जी, उनका नाम भी मैं लूँगा क्योंकि बहुत अच्छे एक्टर हैं, अभी भी हैं, बॉम्बे में हैं। तो वो श्री राम सेंटर में थे रेपर्टी में, तो उन्होंने खबर भिजवाई कि रामचंद्र का वहाँ पे रेपर्टी में हुआ नहीं है, तो रामचंद्र को भेजिए। हमारे पास कोई मोबाइल कुछ था नहीं, तो ऐसे ही मैसेज चलता था उस समय। और फिर कोई गया यहाँ से, दिल्ली से गया तो बताया, और फिर मैं वहाँ से निकल आया जी दिल्ली। उसके बाद हबीब तनवीर साहब के गया, 2-3 दिन तो उन्होंने अपना जो आजमाइश करते हैं आजमाना पड़ेगा रखा। गाना वाना सुना, कुछ डायलॉग वायलॉग सुने। मैंने डायलॉग, मुझे अश्वत्थामा किरदार बहुत पसंद था, तो उसको तैयार करके रखा था। मुझे उसका क्या नाम है, हेमलेट का कैरेक्टर पसंद था। ये जब पढ़ता रहता था, वह नाटक पढ़ता था खूब।
तो नाटकों आपने को- सारे डायलॉग सुनाए, हाँ, उसके बाद सुनाए, फिर उसके बाद उसके उन्होंने बाद कह फिर दिया उनको कि लगा कि आपकी हाँ ये भर्ती बहुत की अच्छा जाती एक्टर है ये, हाँ। और फिर रखना चाहिए आपको अपने साथ। फिर आपने उनके साथ कई सालों तक बहुत सारे नाटक किए हैं, और मैं जरूर, मुझे लगता है कि शायद आपने अभी तक 2000 से ज्यादा आप शो कर चुके हैं, हाँ, और बहुत कई ज़्यादा। नाटक आप कर चुके हैं, और अभी आप नाटकों का निर्देशन भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे अब फिल्म की बात करना चाहूंगा। फिल्म की शुरुआत कैसे हुई आपकी? जब नाटक नाटक जैसे आपने कहा कि हबीब तनवीर साहब के यहाँ, तो फिर उन्होंने कहा कि 3 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा। 3 साल में आप वाश करेंगे पहले आपकी जो आपके अंदर जो एक्टिंग सीख के आए। हमने कहा बड़ा ये गजब आदमी की हम इतना मेहनत करके आए, वाश करेंगे तो देखने के लिए मैं रुक गया। मैं दरअसल मैंने जैसे पहले बताया कि मेरी तो इच्छा फिल्म की तरफ की थी। हाँ। ट्रेनिंग निकलेंगे और जाएंगे बॉम्बे जी। चूंकि मार्केट है, हाँ। तो वहाँ पे जाएंगे और अपने को आजमाएंगे कि लेकिन एक बात उनकी कि आजमाइश 3 साल बाद करेंगे और एक्टिंग को वॉश आउट करना पड़ेगा, इनके एक्टिंग नहीं, ट्रेनिंग को। हाँ। तो मैंने सीखने के लिए मैं वहाँ पे रह गया। वास्तव में 3 साल के बाद वो उधर राक्षस करते हैं और कहते हैं कि हाँ रामचंद्र अब आप चाणक्य कीजिए। अब वो थे हमारे टर्निंग पॉइंट, और वहाँ से फिर जो शोहरत मिली हमारे किरदार की और नाटक की, और उसके तमाम शो हुए पूरे हिंदुस्तान में जी। और जो हमें इज्जत अफजाई ऑडियंस से मिली। जैसे आप फिल्मों में देखते हैं कि स्टार जैसे होते हैं उनको घेर लिया जाता है, जहां शो करते थे, और कोई देश का कोना बाकी नहीं है जहां उसको नहीं किया शो गया नहीं होगा। किया आपने जी। और सारे बड़े चाहे बॉम्बे ले लिए, कलकत्ता ले लीजिए, हैदराबाद, बेंगलोर वगैरह, अहमदाबाद, दिल्ली तो खैर था ही उस समय। बिल्कुल। तो वो जो चढ़ा कि भाई ये तो इतना क्रेज है नाटक में भी, तो फिर मैंने ड्रॉप कर दिया बॉम्बे जाने का। हाँ। और फिर उसके बाद से नहीं, फिर लेकिन जो हमें पता चला आपकी फिल्म, पहली फिल्म तो नियति, जिसके ऊपर पहली जिसमें फिल्म आपने काम नियति थी। किया तो फिर बाद में आकर जब भोपाल हम शिफ्ट हो गए, भोपाल ही शिफ्ट हुए, तभी वो किया था चाणक्य। और यहाँ पे कुछ सालों के बाद, मतलब 4-5 साल हो गए, तब जब डायरेक्टर आते थे, आए यहाँ पे, तो हबीब साहब खुद रेकमेंड करते थे कि रामचंद्र को आप ले लीजिए। हाँ। ये अब करेंगे और नाटक भी करेंगे और फिल्म भी करें, फिल्म के लिए हम इनको छोड़ देंगे। तो नियति मिली, प्रवेश भारद्वाज जी आए थे वहाँ से, बॉम्बे से जी। यहीं पे शूट कर रहे थे। तो उसमें अच्छा किरदार था मेरा, निगेटिव किरदार था, बड़ा किरदार था, जो बाद में पता चलता है कि हाँ बहुत बड़ा दुष्ट व्यक्ति है। तो वहाँ से नियति से शुरुआत। लेकिन नियति देखिए और हमारी नियति देखिए कि वो फिल्म डिब्बे में बंद हो गई। होता है बहुत बार। लेकिन उसके बाद फिर आपने कई फिल्में की, जिसमें से एक बहुत ही प्रमुख फिल्म है तानाजी, जिसमें आपने अजय देवगन के साथ बहुत एक अहम भूमिका निभाई है। अजय देवगन जब फंस जाते हैं, मतलब उस किरदार में, तानाजी किरदार में फंस जाते हैं कि मुझे ये किला कैसे इसके अंदर घुसना है, तो आप ही वो शख्स होते हैं, आप ही का वो किरदार होता है जो उनको बताता है रास्ता कि आपको यहाँ से जाना चाहिए। तो कैसे मौका मिला इस फिल्म में काम करने का, और कैसा एक्सपीरियंस था अजय देवगन के साथ काम करने का? क्योंकि उनके साथ अभी दृश्यम 2 में भी आप बहुत एक अहम किरदार में आ रहे हैं, जिसके अभी कुछ दिन पहले ही आप शूटिंग करके आए हैं आप। अजय देवगन साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे अभिनेता तो खैर आप सब जानते ही हैं जी। लेकिन इंसान भी उतने जबरदस्त हैं। दरअसल हमारी एक उसके पहले से इसके नियति के बाद वो कुछ और करता रहा, वो 2-3 और फिल्म किए, लेकिन वो भी उस तरह से नहीं चली, जैसे ये वाह ताज वगैरह। एक शॉर्ट फिल्म की, द मैनलिएस्ट मैन। हाँ। तो मैनलिएस्ट मैन, तो उसको अच्छा जो कास्टिंग करते हैं लोग बॉम्बे में, बहुत काम करते, बहुत मेहनत करते, तो देखते रहते हैं कि नए किरदार, नए लोगों को ढूंढते रहते हैं। तो वहाँ से उन्होंने ढूंढा कि ये कोई है भाई, तो फिर वो नंबर लिया, फिर उन्होंने फ़ोन किया, हमने कहा मतलब कास्टिंग करने वाले कहाँ से आपको नंबर, बोले कि हम लोग ढूंढ लेते हैं। वैसे ही शमशेरा के साथ वो भी ढूंढा, वही देखा, मैनलिएस्ट मैन में देखा। अच्छा, ये जो फोटो हम दिखा रहे हैं, ये तानाजी का आपके किरदार की फोटो? ये तानाजी का किरदार का है। आप दाढ़ी ऐसे लग रही है रियल है आपकी। हाँ, तो हाँ वो दाढ़ी मतलब गजब का जी। आप मेकअप वो देखेंगे, वो अभी जो देखा है तानाजी में, जो अभी है, ये तो पहले का है। ये जो दाढ़ी लगी थी अभी दिखाएंगे, जो बिल्कुल चल रही है, तो वो जो बिल्कुल नहीं लगेगा कि नकली दाढ़ी है।
हाँ। इतना फाइन है वो टेक्नोलॉजी। सबसे इंटरेस्टिंग आपके लिए क्या चैलेंज था, क्योंकि उसमें एक अंधे का किरदार आपको निभाना था और बड़ा खूबसूरत अंधे आपने का निभाया। किरदार था और मैं आपको बोलूं कि मैं आपको बहुत पहले से जानता हूं, मैंने आपको कई बार देखा एक्टिंग करते हुए, मुझे खुद ही समय लग गया पहचानने में कि ये तो आप हैं उस किरदार में। अच्छा, उसमें कई लोगों ने मुझसे पूछा कि वो आंख में कुछ लगा था क्या। जी। हमने कहा कि नहीं, वो मेरी आंखें खुद मैंने वैसे किया था। अच्छा। कैसे किया था? हाँ। तो मैं, अगर ऑडियंस देख रही है और कुछ नाटक वाले फिल्म वाले देख रहे हैं तो मैं बताऊं, उनके लिए भी हो सकता है कि जी। फायदेमंद हो। योग जो होता है ना, योगा, हाँ। जिसको योगा कहते हैं, अपने भारतीय में योग कहते हैं, जी। योगा से फायदा होता है। और मैंने वहीं से, मैं घर से ही करता था, लेकिन लखनऊ से जो योगा टीचर, वहाँ योगा क्लासेस तो होती है, हर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सब जानते हैं, तो योग का कमाल था वो। जी। और उनको मैंने जो ऑडिशन भेजा था, तो आंखों का जो है वो खुद अपने मैंने किया था। हाँ, वो तो मुझे कोई लगता है कि बताया वही नहीं ऑडिशन था। देख के उन्होंने हाँ, तो कहा कि इस आंखों, किरदार में हाँ, यही वहाँ करेंगे। भी वो हाँ। जब आप शूट पे वहाँ गए तो उन्होंने देखा, देखने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि पहले देख चुके थे। हाँ। पहले हमारी बातचीत हो गई थी, शूटिंग के पहले, कुछ दिन पहले ही बुला लिए थे लुक टेस्ट वगैरह के लिए। तो वहाँ पे लोगों को कोई शक को सुबह नहीं हुआ कि हाँ, इनकी आंख पे कुछ काम करना पड़ेगा, मेकअप करना पड़ेगा। तो इसलिए उसमें वो उनके साथ हमारा बिल्कुल। सीन आप लोग अच्छा, जानते ही हैं कि थोड़ा ताना सा जो बताया कि पड़ता क्या कुछ बातचीत होती थी आपकी अजय देवगन के साथ सीन के समय? है। सीन के समय बात होती थी हाँ। कि हम ने कहा कि कुछ इम्प्रोवाइज कर लेते हैं, कुछ जैसे डायरेक्टर ने बताया, या कुछ इम्प्रोवाइज उसमें है। तो हमने कहा कि ऐसे कर लेते हैं, और बिल्कुल राजी हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, कि मतलब थोड़ा सा हट के डायरेक्टर जो बता रहे हैं, अच्छा, थोड़ा सा लगता है आपने कि तानाजी में उनके साथ काम किया, दृश्यम 2 में भी आप उनके साथ काम कर रहे हैं, जो बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। एक फोटो हम दिखा रहे हैं, वो क्या दृश्यम 2 की फोटो है जिसमें आप अजय देवगन के साथ खड़े हैं आप? हाँ, तो दृश्यम 2 का है, और वही कॉस्ट्यूम है, उनका भी वही कॉस्ट्यूम है। अच्छा। और शूट करके हम लोग निकले हैं, हाँ। एक मतलब शॉट खत्म हुआ है, जी। और जैसे निकल रहे हैं उसी समय का है। तो कैसा था दूसरी फिल्म में उनके साथ काम करना? मुझे लगता हो तो बहुत, सीधे बिल्कुल रिलैक्स, देखते से आपको पहचान गया होंगे। रिलैक्स। हाँ, रिलैक्स वैसे भी वो हाँ। रहते हैं, हम भी रहते हैं, हम भी कोई ज़्यादा घबराहट वगैरह नहीं रहता है, जी। लेकिन रिलैक्स रूप में काम करते हैं। और जो हमारा ऐसा है कि हाँ। जब दोनों का रहता है एक साथ, तो इसमें भी दोनों का ही सीन है, जी। तो हमारे कट नहीं होते हैं ज़्यादा। अच्छा। मुश्किल से जाएगा, अगर टेक्निकल गलती से भी गया तो 2-3 से ज़्यादा नहीं जाएगा, जी। मुश्किल से जाएगा तो 4 जाएगा, नहीं तो नहीं। अच्छा, तो ये हमारे जी, हर एक कलाकार चाहता है कि वो जिस तरह से काम कर रहा है और उसका एप्रिसिएशन भी उसको मिले, उसको उस तरह से सम्मान में दिया जाए, तो अच्छा लगता है हर कलाकार को। और एक्टिंग के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा सम्मान है देश का, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, इस अवार्ड से आपको नवाजा गया, और खुद जो दिवंगत है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आपको ये अवार्ड दिया है। तो कैसा था जब आपको पता चला कि आपको यह सम्मान दिया जा रहा है? तो उस वक्त सबसे पहले फीलिंग क्या थी आपके ज़हन में? यकीन ही नहीं हुआ, हम्म। और रात भर मैं सो नहीं पाया मारे खुशी की। अच्छा, आपके पास जब फोन आया होगा, कुछ आपने ऐसा रेट किया कि नहीं कौन है, मजाक कर रहे हो क्या, ऐसा कुछ हुआ? जब नहीं, आपके ये तो गया था, हाँ। ये राज्यपाल महोदय की तरफ से गया था नाम। हाँ। तो ये तो था कि हाँ, मेरा नाम है वहाँ पे, लेकिन ये मुझे नहीं मालूम था कि कब मीटिंग होगी, क्या होगा, कैसे होगा। जी। तो जो फ़ोन आया ऐसे, तुमने कहा नहीं जाइए, आप गलत कह रहे हो। हाँ। नहीं नहीं, ऐसा फिर कल के हो करके, फिर अखबारों में, फिर कल के तो घन 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 फ़ोन आने लगे। लेकिन अब मैं खुशी के मारे मैं क्या बताऊं, और रात में हमें खबर मिली थी, और उस रात में खुशी के मारे मुझे खाना ही नहीं निकला जा रहा। अच्छा। इतनी खुशी थी, क्योंकि संगीत नाटक अकादमी अवार्ड बहुत बड़ा होता है। अभी हम लोग, अच्छा, उसके लिए बड़े, सब जानते हैं कि बहुत उम्र में भी निकल जाए। हमारे साथ वो हृदय मंगेशकर साहब थे, जी। भूपेंद्र थे जो गायक हैं, जो बॉबी में गाना वाना गाए, ये सब लोग थे, सब उम्र दराज। और मतलब हालांकि बहुत नए लोगों को भी मिलता है, लेकिन मुझे जहाँ तक मैं अपने को बताऊँ, मनोज जोशी साहब थे जी। मनोज एम जोशी, फिल्म वाले और नाटक वाले, जो गुजराती नाटक करते हैं। तो अब मुझे उसको खुशी का ठिकाना नहीं, उसको बयान नहीं कर सकते। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि हाँ, मुझे संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिल गया, और पहली बार किसी ने नाम प्रस्तावित किया, और मुझे थिएटर कम्युनिटी ने मुझे इस योग समझा। हाँ। और मैं तमाम जो भी लोग, हालांकि मैं जानता नहीं था कि कौन कौन है उसमें कमेटी में जी। लेकिन मैंने ऐसे ही जब भी अखबार में पूछा गया, तो मैंने पहले उन्हीं को कहा कि भाई आपका धन्यवाद, शुक्रिया कि आप लोग जानते थे कि ये चीज़ है ना, कि मैंने बताया ना कि हम इतना शो कर चुके हैं, जितने हर जगह
बस एक कश्मीर बाकी है, जम्मू कश्मीर के अलावा कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहां पर जहाँ आपने पे शो नहीं main किया है। शहरों मैं में इसलिए वही किया कह रहा हूँ कि 2000 से कम 2000 से ज्यादा आप शो कर बहुत, चुके हैं अभी तक बहुत, आपकी जिंदगी में, बहुत। जब से आपने रंगमंच करना शुरू किया। अच्छा, एक बहुत जल्दी एक फिल्म और आने वाली है, गांधी वर्सेस गोडसे, क्योंकि थोड़ी सी ये नाम से थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल फिल्म लगती है। मुझे लगता है कि जब ये शायद जब आएगी पर्दे में तो कुछ जरूर बातचीत इस फिल्म पे जरूर होगी, और इसमें बहुत एक अहम किरदार में हम कुछ तस्वीरें देख भी रहे हैं शायद आपकी, जो महात्मा गांधी के साथ आपकी कुछ तस्वीरें हैं, शायद वो उसी फिल्म की है। हाँ, गांधी के साथ देख रहे हैं। उसमें एक अलग अखबार में भी निकला था हम्म। कि ये राम खिलावन चलाएंगे अपना शासन। अच्छा। तो राम खिलावन है किरदार। दरअसल हाँ। गांधी वर्सेस गोडसे जो हम लोग गांधी के बारे में देखते सुनते आए हैं वैसा नहीं है। हम्म। असगफ जहाद साहब का लिखा नाटक है ये नाटक है दरअसल। अच्छा। इसको फिर उसमें स्क्रिप्ट लिखी गई है, उन्होंने ही लिखा है, हम्म। और इसको राजकुमार संतोषी साहब ने स्क्रिप्ट डेवलप करवाया है, जी। जो कि कहानी अलहदा है, जो आप देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। इसमें गांधी खैर बताएंगे नहीं क्योंकि रिलीज अभी नहीं हुई है, वो प्रोडक्शन हाउस हमें भभोड़ लेगा कि बिल्कुल। क्या हो रहा है फिल्म में। अच्छा, तो इसमें जी। मेरी जो तासीर है, जो हाँ। मैं, आप लोग देखते होंगे, बहुत मेरे मित्र लोग जानते हैं कि जी। मुझे एग्रेसिव रोल अभी तक जो किया है, जैसे हाँ। चाणक्य भी एग्रेसिव है। बिल्कुल, तो ये जो आपने एग्रेसिव का जिक्र किया था, हम चाहेंगे इसमें हाँ, ये बिल्कुल जी। अलग साफ, हाँ। एक इनोसेंट, ये गांव का व्यक्ति बिल्कुल इनोसेंट, जो कि अच्छा। ऐसे इनोसेंटी में बात करता है, हाँ। और कहीं उसको क्रोध भी नहीं आता है, बस झल्लाता है, कभी झल्लाता है तो उसमें भी संतोषी तो साहब जो कहते आपने हैं, किरदार निभाया उससे डिफरेंट निभाया, किरदार में आप बहुत दिखाई देंगे। जी। different। अच्छा, तो हम ये संतोषी जी। साहब को मैं इसका सारा श्रेय देता हूँ कि उन्होंने इस तरह का किरदार हमसे करवाया। जी। अच्छा, मैं चाहूंगा कि आपने इतने सारे रंगमंच के आपने नाटक किए हैं, फिल्में भी की आपने, तो कोई आपका मनपसंद संवाद जो आपको याद हो, और कुछ आप 2-3 लाइनें हम जरूर सुनना चाहेंगे आपसे। वैसे तो बहुत सारे नाटक हैं, लेकिन समय कम है, तो मैं अगर बोलूं कोई आपको कोई वीर रस वाला, जैसे आपने कहा एग्रेसिव कोई संवाद हो, तो और अच्छा लगेगा सुनने में, वीर रस वाला तो या वही थोड़ा सा तो एग्रेसिव संवाद में। हालांकि मैंने जो सोचा था, हाँ। वो हेमलेट का क्लाउडियस है, जो कि अपने नहीं, भाई को बिल्कुल मार बिल्कुल देता बिल्कुल, तो आपका आपका जो दिल करे वो है। सुनना तो उसमें कन्फेस करता है लेकिन। हाँ, चाहेंगे प्लीज। तो ये हेमलेट चूंकि डायरेक्ट मैंने ही किया था, हाँ। और अगर उसके बाद से अगर टाइम बचे तो फिर हम जो मुदा राक्षस, जहाँ से मेरी टर्निंग पॉइंट जो मैं मानता हूँ, वहाँ की एक लाइन सुना देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले मैं वो भाई को मार देता है जी। और अपने भाई की पत्नी से हम्म। शादी कर लेता है। हेमलेट की कहानी यही है। षड्यंत्र मेन जो है वही है, उसका मेन विलेन जो है क्लाउडियस ही है, जो हेमलेट को भी मार देता है। भले अब बाद में मर जाता है खुद, हाँ। लेकिन जो जानते हैं हेमलेट की कहानी, तो कहानी बताने बिल्कुल, से जो नहीं जानते वो आपके संवाद से जान जाएंगे। तो वो उससे जान जाए, तो कन्फेस करता है। जी, प्लीज। अब जब आओ सामने तो आदमी बोलने लगता है, डायलॉग बोलने लगते हैं। हे ईश्वर, तेरी सत्ता के विरुद्ध मैं कैसा घोर पाप कर रहा हूं। मेरे मन की विषैली सांसें आसमान तक उठकर सबको दूषित कर रही हैं। जैसे कैन के ऊपर अपने भाई की हत्या का पाप चढ़ा हुआ था, वैसे ही मैं भी एक पापी हूँ, घोर पापी। मेरा हृदय कहता है कि मैं अपने इन पापों के लिए दया की भीख मांग लूँ, लेकिन मेरा मन नहीं कहता, क्योंकि मेरी आत्मा का पतन हो चुका है। मेरे हाथ अपने भाई के खून से रंगे हुए हैं, इसमें लाल और काले दाग पड़े हुए हैं। ईश्वर, क्या तेरे स्वर्ग में इतना पानी नहीं कि मैं अपने दाग को धो सकूं? मेरे दाग नहीं धुल सकते, क्योंकि जिन कारण से मैंने पाप किए हैं वो कारण आज भी मेरे साथ लगे हुए हैं। मेरे सर पे ताज है, मेरी रानी है, मेरा राज है, फिर भी मेरा लालच, ये लालच ही सारे पापों की जड़ है। धन कमाने की लालच, नाम शोहरत कमाने की लालच, और बड़ा बनने की लालच। क्या इस लालच से इस संसार में कोई बच पाया है? नहीं। लेकिन
ईश्वर के दरबार में ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ हम झूठी बातें कहकर धन के बल पर न्याय को खरीद लेते हैं, लेकिन क्या ईश्वर के न्यायालय में ऐसा हो सकता है? कदापि नहीं। वहां हम झूठ बोलकर या किसी दूसरे से झूठी बातें कहलवाकर अपने पाप के दंड से नहीं बच सकते। वहां हमारे पाप कर्मों का एक एक फल हमारी नजरों के सामने आता है और हमें उसे स्वीकार करना पड़ता है। बिल्कुल राम जी, बहुत आपने जो कुछ संवाद बोले, आपने बहुत संवाद के साथ बहुत अच्छा मैसेज भी दिया आपने हमारे दर्शकों को। समय कम है, नहीं तो हम आपसे और बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत संवाद सुनते हैं और बहुत सारे जो आपके काम है उसके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं, लेकिन समय निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी देश मच टीवी वंस का। अगेन और रामचंद्र जी। जो जनता देख रही है, दर्शक देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम। जी, थैंक यू वेरी मच। तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता रामचंद्र सिंह से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक लीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।